अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इस वक्त बल्ले को लेकर जंग जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि बल्ला हमारा है, हम बल्ला लेके रहेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है, वो कहता है कि मैं तुम लोगों को बल्ला नहीं दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम पर बल्ला जीत रही है और इलेक्शन कमीशन हर फोरम पर शिकस्त खा रहा है, लेकिन बाज नहीं आ रहा। अब बिलाखिर इलेक्शन कमीशन बल्ले की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में, जहां पर फाइनल आखिरी मार्का लग चुका है। और वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ला जीतते हुए, बल्कि बल्ला इलेक्शन कमीशन से छीन कर लेते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, बल्ला कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इस बारे में आज मैं आपको तफसील से बताता हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इस वक्त जिस तरह की खबरें दे रहे हैं, मुकम्मल कंट्रोल हो चुके हैं, वो तो आपको पता है। दूसरी जानिब यही इलेक्शन कमीशन और ऐसे दूसरे वारदाती बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इनकी वारदातों को इस चैनल के तवस्सुत से एक्सपोज करते हैं, आपके सामने जो है वो ला के रखते हैं। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस आवाज को मजीद तवाना बनाएं। हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, बात हो रही थी बल्ले की। अब बल्ले को लेकर दो पार्टीज में ठन गई है। एक पार्टी की तो समझ आती है तहरीक इंसाफ की कि उनका इंतखाबी निशान है बल्ला, उनकी शिनाख्त है बल्ला, और वो बल्ले पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरी पार्टी है, उसको क्या तकलीफ है, ये समझने से हर कोई कासिर है। इलेक्शन कमीशन क्यों पार्टी बना हुआ है? अकबर एस बाबर पार्टी बनता समझ आती थी। वैसे तो कानूनी तौर पर वो भी नहीं बन सकते, लेकिन वो बनते पार्टी समझ आती थी। चलो, वो पीटीआई के मेंबर थे। इलेक्शन कमीशन तो एक आजाद इदारा है और एक आईनी इदारा है, इसको क्या जरूरत है पार्टी बन के किसी पार्टी की मुखालफत करने की। अच्छा, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अलग ही मैकेनिज्म बनाया हुआ है, एक अलग ही पैमाना बनाया हुआ है, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परख रही है। बाकी सारी जमातों के लिए अलग ही कानून है, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो दबाव है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे था। और अब उनकी शफाफियत का या उनका जो प्रोसीजर है, उसको लेकर भी एतराज़ात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। क्या दूसरी पार्टीज जो हैं वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से इंतखाबी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाती हैं? बिल्कुल नहीं। इससे साफ इलेक्शन कमीशन की बदनीयती जाहिर हो रही है, और जिस तरह से फिर वो पार्टी बनकर अदालतों में जा रहा है। सबसे पहले तो दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया। छीन इस तरह से लिया कि जो उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, उसके खिलाफ अकबर एस बाबर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। अब वो सामने खड़े हो गए, पता नहीं किसने उनको सहारे दे के खड़ा किया। उन्होंने दरखास्त दे दी कि जनाब ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, और मैं मेंबर हूं पार्टी का, मुझे बताया ही नहीं, इलेक्शन करवा दिए गए। हालांकि मैं कैंडिडेट बनना चाह रहा था चेयरमैन के लिए। क्या पिद्दी का शोरवा। इमरान खान साहब की जगह लेना चाह रहे थे जी अकबर एस बाबर साहब। अच्छा, उन्होंने दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के साथ, और इलेक्शन कमीशन ने उस इंतखाबात को कलअदम करार दिया, और पार्टी सिंबल जो है बल्ले का निशान पार्टी से ले लिया। अच्छा, जब ले लिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, क्योंकि जो इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था वो पेशावर में हुआ था, और इसलिए पेशावर में रुजू किया पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बहाल कर दिया, और आर्जी तौर पर जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का उसे मुअत्तल कर दिया। अच्छा, फिर ये जो आर्जी तौर पर बहाल किया था, और फिर ये कहा कि मजीद 2 रुकनी बेंच जो है इस पर फाइनल समाअत करेगा। अच्छा, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान था, अब चूहे बिल्ली का खेल देखिए, वो आर्जी जो ऑर्डर था वो मुअत्तल हुआ, फिर बल्ले का निशान छिन गया, यानी दूसरी मर्तबा। फिर वो पेशावर हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच था, उसने समाअत की, समाअत करके फैसला महफूज किया, और जब फैसला महफूज किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा था कि कहीं डिले ना कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया बल्ले के निशान के लिए।
खैर एक दिन फैसला महफूज किया गया, अगले दिन फैसला सुना दिया गया और बल्ला बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई कि 15 मिनट के अंदर अंदर पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो है वहां पर डिस्प्ले किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की बदनीयती, इलेक्शन कमीशन ने डिस्प्ले नहीं किया। अच्छा जब नहीं किया तो जब ये फैसला आया तहरीक इंसाफ के हक में, तो तहरीक इंसाफ ने जो एप्लीकेशन दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से वो विड्रॉ कर ली। अच्छा विड्रॉ कर ली और फिर इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान जो है वो डिस्प्ले नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर पीटीआई चली गई है फिर पेशावर हाई कोर्ट तौहीन अदालत लेकर कि अदालत का हुक्म था और अदालत के हुक्म की उदूली की गई है, तौहीन अदालत की गई है, लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये इतना निडर है इलेक्शन कमीशन, ये इतना खुदसर और इतना ताकतवर है, पता नहीं किस ताकत का ऐसे घमंड है और किस ताकत का ऐसे ज़ौम है कि ये किसी आइन कानून को, किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाता। ये इस वक्त आर्टिकल 6 का मुर्तकिब भी है। ये 90 डेज में इलेक्शन भी इसने नहीं करवाए। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इसने पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाए, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का भी मुर्तकिब है। अब पेशावर हाई कोर्ट की तौहीन का भी मुर्तकिब हो गया, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं है। अब देखते हैं पेशावर हाई कोर्ट से इस बारे में क्या फैसला आता है। दूसरी जानिब इंतखाबी निशानों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है और उसमें बल्ले का निशान नहीं है। अच्छा फिर जब यह फैसला पीटीआई के हक में आ गया तो फिर इलेक्शन कमीशन फिर वो दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त रिजेक्ट हो गई, लेकिन फिर बहाल हो गई। अब फैसला आ गया है चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस ने इस पर बेंच भी तश्कील दे दिया है और अब इसकी हेयरिंग हो रही है। हो सकता है जब तक आप ये वीलॉग मेरा सुन रहे हो, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग बना रहा हूं, हो सकता है इस पर कोई फैसला भी आ चुका हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अगर फैसला नहीं आया तो अभी बता दूं कि क्या फैसला आएगा। देखिए एक चीज, ये जो पार्टी सिंबल होता है, समझिएगा थोड़ा इस बात को, ये किसी भी पार्टी की आइडेंटिफिकेशन होती है। इवन जो सीनियर कानूनदान है एतजाज एहसन साहब, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ये पार्टी की मिल्कियत नहीं होती, ये इलेक्शन सिंबल जो होता है ये होता है वोटर के लिए, ये वोटर का होता है और ये 25 करोड़ अवाम का फंडामेंटल राइट है कि उनको इंतखाबी निशान दिया जाए ताकि वो अपनी मर्जी के निशान पर अपनी मर्जी की जमात को वोट दे सकें। अच्छा तो अब जरा गौर कीजिएगा, ये पार्टी का भी और लोगों का भी फंडामेंटल राइट है और पार्टी का ये भी फंडामेंटल राइट है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब बड़े वाज़े रिमार्क्स दे चुके हैं नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन और दीगर की ताहयात नाअहली के केस में कि किसी को भी उनकी जब ताहयात नाअहली थी, उनका वो केस चल रहा था, चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि छोटे से जुर्म या छोटी सी एक प्रोसीजरल मिस्टेक या बदनीयती की वजह से जो है किसी को उसके फंडामेंटल राइट से फॉरएवर महरूम नहीं किया जा सकता। तो उसे हक होना चाहिए, छोटी मोटी गलती, छोटा मोटा जुर्म नजरअंदाज करना चाहिए और वो राइट फिर नवाज शरीफ साहब को दे दिया गया, जिसे पूरे पाकिस्तान के माहिरीन कानून ने अप्रिशिएट किया और इस फैसले को सराहा गया। अब वही चीज अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फंडामेंटल राइट है, तो इसे जब चीफ जस्टिस साहब एक केस में इस तरह के रिमार्क्स दे चुके हैं तो दूसरे केस में कैसे फंडामेंटल राइट्स पर कोई शब खून किसी को मारने देंगे या ये फंडामेंटल राइट्स सल्ब होने देंगे। तो ये फैसला इंशाअल्लाह और मेरी कई माहिरीन कानून से भी बात हुई है, वो भी यही बताते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता नजर आ रहा है। मुमकिन है जब तक आप ये वीलॉग देख रहे हो तब तक फैसला आ चुका हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका हो बल्ले का निशान। लेकिन लग ये रहा है कि इसके बावजूद अब इलेक्शन कमीशन, वैसे तो ये आखिरी मार्का है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है, पाकिस्तान में कोई बड़ा कानून का इदारा नहीं है, लेकिन चूंकि दूसरी जानिब मसला नियतों का है, बदनीयती है, तो वो बदनीयत शख्स जो होता है या बदनीयत लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं किसी हद तक और जा सकते हैं और कानून को रौंद सकते हैं। वो पहले भी रौंद रहे हैं। यह भी मुमकिन है, इसकी बईद भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दे दे
और इलेक्शन कमीशन फिर ना उसको डिस्प्ले करे, फिर ना उसकी लिस्ट जारी करे। यह भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की जो है वो हुक्म उदूली की जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो है वो इनसे एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इस बारे में दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।